बौद्ध विहार को मुक्त करो, मुक्त करो। बौद्धों के अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बौद्धों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। बौद्धों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं बौद्धों सहेंगे। पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान। मानव मानव एक समान। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। हमारे बीच में समाज सेवी बीपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन क्यों आज? तो हमारा यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि जो महाबोधि विहार है बोध गया में, हम चाहते हैं कि वहाँ पर वो ब्राह्मणों के चंगुल से मुक्त हो, इसलिए ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। सर, जब मंदिर होता है, मंदिर में कब्जा जो है पुजारियों का होता है और जो गुरुद्वारे होते हैं वहाँ ग्रंथियों का होता है, तो बौद्ध विहार पे बौद्धों का क्यों नहीं, क्या कारण है? कुछ ना एक लॉजिक पॉइंट रहा होगा। ये लॉजिक पॉइंट नहीं है। देखिए, हर धर्म का अपना अपना, जैसे आपने कहा कि सब धर्मों में अपने अपने उनके पुजारी, ग्रंथी या दूसरे होते हैं, इसी प्रकार से बुद्ध धर्म के मानने वाले में, बौद्ध धर्म में भंते जी होते हैं जिनका आधिपत्य बौद्ध विहारों में होता है। लेकिन बोध गया में उसका कब्जा है, ब्राह्मणों ने कर लिया है, वहाँ पे पिंडदान कराते हैं जो कि अनुचित है। बौद्ध धर्म में पिंडदान का कोई महत्व नहीं है, कोई स्वर्ग नरक की बात नहीं है। इसलिए जो वहाँ पे उन्होंने पैसा कमाने का एक धंधा बना हुआ है, कुछ लोगों के लिए धर्म ही पैसा कमाने का एक धंधा है, और जिसमें पढ़ा लिखा भी कहते हैं अंधा है। तो ये देश की राजनीति में कुछ लोग पैसा कमाने के लिए अपना अपना वहाँ पे अपना योगदान कर रहे हैं, लेकिन वो बौद्ध विहार है, वो बौद्धों के अंदर में रहना चाहिए। उसमें जिस प्रकार से आपने अभी कहा कि मंदिर में पुजारी है तो बौद्ध विहार में बौद्ध भिक्षु होना चाहिए, तो वहाँ ब्राह्मण का क्या काम है? तो उसी प्रकार से उस ब्राह्मणी व्यवस्था को वहाँ से हटाने के लिए, वहाँ से दूर करने के लिए ये आंदोलन किया गया। बीपी सिंह जी, देश को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए, क्या जब से बौद्धों की आंख नहीं खुली थी, अभी आंखें क्यों खुली हैं? देखिए, आग तो ये आंदोलन आज से नहीं चल पा रहा, पहले भी चल रहा था, वो शुरू से चल रहा था, लेकिन अब अति हो चुकी है। जब एक बात बताइए, जो शुरू में बौद्ध विहार था, जिसको हम बाबरी मस्जिद जो मुगलों ने उस पे ऊपर बनाया और उसको तोड़ के अब राम मंदिर बन गया, तो ये बताइए जो महाबोधि विहार है जो सम्राट अशोक के टाइम से बना है, तो वो बौद्धों के अंदर में क्यों नहीं है? बात यह है कि तुम बाहर विदेश में जब हम जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं और हमारा देश बौद्धों का राष्ट्र है, तो हमारे ही देश में तो बौद्धों को उतनी महत्व क्यों नहीं दिया जाता है, इतना उनको आगे सर क्यों नहीं किया जाता है? हमारा सबका उद्देश्य होना चाहिए। सर, आप लोगों ने ही तो उसे वो ब्रह्मा का एक दूसरा रूप माना था ना सर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो ब्राह्मणी व्यवस्था का षड्यंत्र है कि बुद्ध को 10वां अवतार मानकर उसको ब्रह्मा समझते हैं। इन्होंने जो बुद्ध की जो विचारधारा थी, बुद्ध के जो चिन्ह थे, उनको ही मॉडिफिकेशन करके कहीं पे जो तीन साइड से बुद्ध की मूर्ति थी उसको ब्रह्मा का रूप दे दिया, या दूसरे मंदिरों में उनको जो बुद्ध विहार थे उनको मॉडिफिकेशन करके जो है वहाँ जो है वो दूसरा रूप भर दिया, उनको मूर्तियों को कपड़े पहना के दूसरा रूप दे दिया, जबकि वो बुद्ध की मूर्तियाँ इस देश में सभी मंदिरों में आज तक लगी हुई हैं। और जो मंदिर ये बने हुए हैं सब उस सस्ते वक्त में, उस वक्त में आपसे कितना 2500 साल पहले जो पुष्यमित्र के सुंग ने जो उसने कत्लेआम बौद्धों का किया था, उसके समय से तब तक अत्याचार करके बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम किया गया था। तो वहाँ पे सभी बौद्ध मंदिर थे और उनमें इन्होंने अपने मंदिर बना लिए, यानी कि ब्राह्मणी समाज ने उस पे कब्जा कर लिया। तो अब जागरूकता के अनुसार सर, आप ही लोग कहते थे हमारा ये भारत कंट्री पे हमारा राज था, बुद्धिस्टों का राज था। हाँ? तो ऐसी क्या मजबूरियां रही कि ये लोग आपके घरों में डायरेक्ट घुसने लगे? हाँ, तो ये हमारा कहना नहीं चाहिए। जब उस वक्त उगलो हाँ। जब उस वक्त पुष्यमित्र के सुंग में ने सबका कत्लेआम किया और इन जो बौद्ध धर्म को मानते थे इस देश की 99% जनता, वो डर के उन पर अत्याचार करके उनको मजबूर कर दिया
उनको इस प्रकार से मजबूर कर दिया कि तुम ये काम करोगे, ये काम करोगे। उन्होंने अपनी व्यवस्था लागू कर दी। तो जिस आदमी को खाने को नहीं मिलेगा, तो जो आदमी अपना पेट तक ही उन्होंने सीमित कर दिया, तो आप समझ सकते हो कि वो आगे अपनी आवाज़ कैसे उठाएगा। आज समाज जागृत हुआ है, उन्हें बुद्ध अपने पूर्ण धर्म को जानने की कोशिश कर रहा है और वो कह रहा है कि किसी भी सूरत में इस देश में बौद्ध धर्म पैदा यही हुआ और इस धर्म के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। सर, विदेशों के अंदर बड़े पैमाने पे बौद्ध धर्म को माना जाता है और विदेशों ने माना तो वो आज उन देश के अंदर सोने की चिड़िया है और वो आकाश पे वो मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आकाश पे पानी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत के लोग, भाई भारत के लोग हैं अंधविश्वासी, ये पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो वहाँ भी उसको करके ये इन्होंने खाने कमाने का एक धंधा बना हुआ है। विचारधारा ये साइंटिफिक मेथड से चलती है, साइंस के आधार पर देश तरक्की करेगा, किसी के पाखंडवाद रूढ़िवादी से देश तरक्की करने वाला नहीं है। बाहर विदेश में सारे लोग साइंस के माध्यम से इतना अच्छा आगे तरक्की कर गए, लेकिन हमारा देश जो तरक्की कर रहा था बुद्ध के विचारधारों से, आज वो पुनः जो है पाखंडवाद में घुसता जा रहा है और रूढ़िवादिता में जा रहा है। ये मैं तो कहूँगा वो ब्राह्मणवाद में जा रहा है। जी हाँ, धर्म नहीं ये धंधा है, जहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। वो लोग कर रहे हैं अपने धर्म में पैसा कमाने का धंधा कमा रहे हैं, उनको नौकरी की जरूरत नहीं है। जब उन्हें मंदिर में बैठे बैठाए फ्री में जो है सब कुछ दान दक्षिणा भी खाने पीने का मिल जाता है। लेकिन हमारे धर्म में ऐसा कोई धंधा नहीं है। यहाँ पे जो है मानवता का ये धर्म है, जहाँ मानव एक समान बुद्ध धर्म की यही पहचान बीपी सिंह जी, क्या लगता है इसके आज के आंदोलन से, जंतर मंतर पे जो आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या सरकार के कानों पे जू रहेंगे कि नहीं? हमारा उद्देश्य ही सरकार के कानों पे जू रेंगना है। हम अपनी बात को पहुँचाएंगे। मुकदमा चल रहा है और शक्तिशाली रूप में और लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आज हमने ये पहली बार यहाँ दिल्ली में हो रहा है, ये पूरे देश में सब जगह जगह सभी शहरों में ये प्रदर्शन चालू हो गया है और एक दिन ये क्रांति का रूप लेगा। सर, महाबोधि विहार बोध गया से लगभग 2.5-3 किलोमीटर आंदोलन चल रहा है और वहाँ माँ बोधि विहार तक लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। भाई ये तो कहना नहीं चाहिए। जब देश में तानाशाही की सरकार होगी तो इस प्रकार के अत्याचार जो पहले हुए थे वो अभी भी होंगे। जहाँ जिसका, जब मेरा घर है, जब मुझे मेरे घर में नहीं जाने दोगे तो ये तो एक किस्म से अत्याचार हो गया ना। तो इसी अत्याचार के निवारण के लिए यहाँ सारे बुद्धिस्ट इकट्ठे हुए हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।